औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। वाजिबुल एहतराम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इससे पहले कि मैं आयत मजीदा के हवाले से गुफ्तगू करूँ, एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ। वो ये कि अगर आप हजरात में से किसी का कोई फ़िकी, शरी या अकायद व तारीख़ के हवाले से सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकता है, या फिर स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा होता है, उस पर हमसे रब्ता करके वो उसके हवाले से आगाही हासिल कर सकता है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने आपके सामने जो आयत मजीदा पढ़ी, इसमें खुदा की ज़ात इरशाद फरमा रही है कि नमाज को कायम करो और ज़कात को अदा किया करो। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़कात को भी नमाज की तरह अहमियत दी गई है। जिस तरह नमाज जो है वो दीन का अहम रुकन है, इसी तरह ज़कात भी दीन का एक अहम तरीन रुकन है और इसी अहमियत दी गई है। अब ज़कात की दो तरह की किस्में हैं। एक किस्म वो ये है कि जो 10 चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर ज़कात अगर वो हद निसाब तक पहुँच जाती हैं चीज़ें, तो उनके ऊपर ज़कात देना इंसान के ऊपर वाजिब होगी। और एक है ज़कात फ़ितरा कि जो माह रमज़ान मुबारक में दिया जाता है। और अज़ीज़ान मोहतरम, इसके हवाले से ये सवाल किया जाता है कि ज़कात फ़ितरा किस शख्स के ऊपर वाजिब होगा, या ज़कात फ़ितरा के वाजिब होने की शराइत क्या है। तो उसकी शराइत जो उलमा ने जिक्र की हैं, मैं आयतुल्लाह आगा सिस्तानी की मुताबिक ये फतवा आपके सामने बयान कर रहा हूँ। उन्होंने शराइत में से जिक्र किया है कि वो शख्स कि जिसके ऊपर ज़कात फ़ितरा का अदा करना वाजिब है, वो बालिग होना चाहिए, वो आकिल होना चाहिए, वो फ़कीर ना हो और वो किसी का गुलाम ना हो। तो ऐसे शख्स के ऊपर ज़कात फ़ितरा को अदा करना वाजिब है। दूसरी शर्त ज़कात फ़ितरा की ये है कि वो एक सा होना चाहिए, जो कि आमतौर पर मुआशरे में बयान किया जाता है कि तकरीबन 3 किलो के बराबर बनता है। अब आमतौर पर एक बात कही जाती है कि जो ज़कात फ़ितरा, ये जो 3 किलो की मिकदार बयान की गई है, ये कौन सी चीज़ होगी। बस ये समझते हैं कि जो मुआशरे में ज़्यादा खाई जाने वाली चीज़ है उसके हिसाब से ज़कात फ़ितरा दी जाएगी। लेकिन आगा सिस्तानी के मुताबिक ये है कि वो अपने आप को देखेगा कि मैंने पूरा साल में ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर इन्हिसार किया है। अगर तो मैंने गंदों पर ज़्यादा इन्हिसार किया है तो मैं गंदों की जो कीमत बनेगी वो दूंगा। अगर चावल ज़्यादा खाया है तो चावल है। इसी तरह अगर मैंने कोई और चीज़ ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल की है तो फिर उसके एतबार से उसकी कीमत देगा, या वो मिकदार 3 किलो जो है बताई गई है वो अदा करेगा। फिर सवाल ये होता है कि जी क्या शवाल का चांद देखने से पहले, यानी नहीं चांद रात से पहले कोई बंदा ज़कात फ़ितरा को अदा कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इस एतबार से वो आगा सिस्तानी साहब का फतवा है कि अगर कोई शख्स चाहता है कि वो चांद ईद का देखने से पहले ज़कात दे तो वो दे सकता है, लेकिन एहतियात मुस्तहब ये है कि वो कर्ज की नीयत से जो है वो उसको दे दे पहले, जिस शख्स को वो देना चाहता है, और जब वो चांद देख लेता है तो उसके बाद वो नियत कर ले कि मैंने ये फ़ितरा दिया है। फिर एक सवाल किया जाता है कि वो शख्स, एक शख्स किसी की इफ्तारी करवाता है अपने घर में, तो जिसने इफ्तारी करवाई है क्या उसके ऊपर वाजिब है कि उस मेहमान का फ़ितरा भी उसके ऊपर आ जाएगा और वो अदा करेगा। तो आगे सिस्तानी के फतवा के मुताबिक ये है कि अगर तो मेहमान को जो इफ्तार करवाने वाला है, अगर तो उसके घर में वो मेहमान करार पाता हो और घर में खाना खाने वाला शुमार किया जाता हो, तो इस सूरत में उसके ऊपर वाजिब होगा। लेकिन अगर उसे मेहमान नहीं करार दिया जाता और घर में खाना खाने वालों में शुमार नहीं किया जाता, बल्कि फ़कत एक कहा जाता है कि उसने इफ्तारी करवाई, इफ्तार करने के बाद वो बंदा चला गया है, तो ऐसी सूरत में उस शख्स में यानी कि मेज़बान के ऊपर उसका फ़ितरा देना वाजिब ना होगा। फिर एक सवाल किया जाता है कि क्या जो बाप है वो बेटे, बेटी या बीवी को इनको फ़ितरा दे सकता है या नहीं दे सकता। तो आगे सिस्तानी के मुताबिक वो अफराद के जिनका नानो नफ़का किसी शख्स के ऊपर वाजिब हो, वो उनको फ़ितरा नहीं दे सकता। जिनमें बेटा भी आता है, बेटी भी आती है, इसी तरह बीवी भी आती है। ये वो अफराद हैं कि जिनका नानो नफ़का उसके वालिदैन के ऊपर वाजिब है, लिहाजा इनको वो फ़ितरा नहीं दे सकता।
फिर क्या सैयद गैर सैयद को या सैयद को फितरा दे सकता है या नहीं दे सकता? तो इस एतबार से कि अगर ज़कात निकालने वाला सैयद है तो फिर वो चाहे सैयद को दे चाहे गैर सैयद को दे, हर दो को वो ज़कात फितरा दे सकता है। लेकिन इसके बरअक्स अगर ज़कात निकालने वाला गैर सैयद है तो फिर वो फकत गैर सैयद को दे सकता है, किसी सैयद मुस्तहिक भी हो तो उसे नहीं दे सकता। फिर सवाल किया जाता है कि जी मसलन जो रकम मैंने ज़कात फितरा के लिए निकाल ली है, क्या मैं उसको अब खर्च कर सकता हूं ताकि उसकी जगह पे किसी और चीज दूसरे पैसों को इस्तेमाल कर सकूं? तो यहां पर भी फतवा यही है कि वो रकम जिसको उसने मुख्तस कर लिया कि ये मैंने फितरा के तौर पर देना है, अब वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। और अगर वो उसे भूल कर लेता है तो फिर उसकी जगह पे उसका मुतबादिल उतने पैसे देना पड़ेंगे, लेकिन इख्तियारन उसको वो तब्दील नहीं कर सकता। जो उसने पैसे निकाल लिए हैं अब वही पैसे देगा। अब फर्ज करें एक बंदा है, वो किसी और शहर में रहता है और वो ज्यादा मुस्तहिक है, वो समझता है, और उसको वो पैसे पहुंचाना चाहता है, और मैं किसी और शहर में रहता हूं। तो अब मेरे पास एक दो तरीके हैं कि मैं अकाउंट के जरिए पैसे भेजना चाहता हूं। तो यहां पर भी यह है कि पहले उसको वकील बनाए, उन चीजों का, उन पैसों का वकील बनाने के बाद जब वो पैसे निकाल ले तो अब वो नियत कर ले कि मैं फितरा अदा कर रहा हूं। तो ये भी एक तरीका कार है आसानी के साथ कि अगर आप किसी मुस्तहिक तक हक पहुंचाना चाहते हैं तो आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल होता है क्या तालिब इल्म को फितरा दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? तो इसमें भी आगे सिस्तानी का यही फतवा है कि किसी तालिब इल्म को आप फितरा नहीं दे सकते, लेकिन दो शराइत हैं। दो शराइत अगर पाई जा रही हो तो इस सूरत में आप तालिब इल्म को भी फितरा दे सकते हैं। पहली ये कि उसके ऊपर इल्म दीन का हुसूल वाजिब ऐनी है, और अगर वो जरिए मुआश के लिए जाता है तो इल्म के हासिल करने में खलल वाक़ होता है, तो इस सूरत में आप ज़कात फितरा को तालिब इल्म के ऊपर खर्च कर सकते हैं। दूसरा ये है कि वो बंदा अगर इल्म दीन को छोड़ता है, तालिब इल्म जो है वो अगर इल्म दीन को छोड़ता है तो उसके पास कोई और जरिए मुआश ही नहीं है, वो हासिल ही नहीं कर सकता जरिए मुआश की जिसके जरिए वो अपनी जिंदगी को गुजार सके। तो इस सूरत में भी आप ऐसे तालिब इल्म को दे सकते हैं कि अगर वो इल्म दीन को छोड़ के जरिए मुआश के लिए निकले और उसे जरिए मुआश हासिल ना हो सके तो इस सूरत में भी आप उसको ज़कात फितरा दे सकते हैं। फिर एक सवाल किया जाता है जी क्या हम मस्जिद, इमाम बारगाह और इस तरह की दीगर चीज़ों में ज़कात फितरा को दे सकते हैं या नहीं दे सकते? तो इसके एतबार से भी यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ मुस्तहिक मोमिन को दे सकते हैं। यहाँ पर यह भी शर्त लगाई है कि आप अहले सुन्नत को भी नहीं दे सकते। अगर शिया निकालने वाला शख्स है तो वो शिया असना अशरी को ही फितरा देगा, किसी अहले सुन्नत को नहीं दे सकता। दुआ है परवरदिगार से कि वो हमें इस माह रमज़ान मुबारक में गरीबों, मस्कीनों और अपने इर्द गिर्द रहने वाले गरीब शियों और मोमिनीन का ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम।